द हिंदू न्यूज़पेपर का एक छोटा सा हेडलाइन आपको इतना कुछ सिखा सकता है, इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। और ये सेंटेंस देखने में तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इससे जो नॉलेज निकलने वाला है वो गागर में सागर के समान है। यानी प्रॉमिस कि जो बातें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये ना तो आपको किसी किताब में मिलेगी ना किसी क्लास में। इस हेडलाइन में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुए हैं, डीपेन, कॉर्पोरेशन और पैसिफिक। और तीनों को हम देखते हैं और कितना कुछ निकलता है इसमें से। पहला वर्ड है डीपेन। डीपेन क्या है? डीप से बना है। डीप मतलब गहरा, और डीप प्लस ई एन लगाया हुआ है डीपेन। डीपेन मतलब टू मेक डीप, गहरा बनाना, है ना। किसी चीज़ को जब हम रिश्ते को गहरा बनाते हैं, दो कंट्री अपने रिश्तों को गहरा बनाती है तो वो डिपेंड कर रही है। तो यहाँ डिपेंड करना का मतलब है स्ट्रेंथन करना, है ना। स्ट्रेंथन करना मतलब स्ट्रेंथ देना, अपने रिश्तों को क्या किया जा रहा है? स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अब देखिए ये कैसे बन रहा है। स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग से बना है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की, स्ट्रॉन्ग है वो। स्ट्रॉन्ग को नाउन जब बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये हो जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, और स्ट्रेंथ में जब ई एन ऐड कर देते हैं तो हो जाता है स्ट्रेंथन, मतलब ताकत बढ़ाना, किसी चीज़ की मजबूती बढ़ाना। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज विल स्ट्रेंथन योर मसल्स। इसी तरीके से कुछ और भी एडजेक्टिव्स हैं, जैसे शार्प है। शार्प मतलब तेज, और इसमें ई एन लगाएंगे हो जाएगा शार्पेन। शार्पेन मतलब तेज करना। जैसे प्लीज़ शार्पेन योर पेंसिल्स बिफोर एग्ज़ाम बिगिंस। दूसरा वर्ड है वाइड। वाइड मतलब चौड़ा, है ना, और वाइडन कर देंगे इसको। वाइडन मतलब चौड़ा करना। वाइड क्या होता है? वाइड बॉल होता है क्रिकेट में, जब स्टंप से दूर जा रही है तो उसे कहते हैं वाइड बॉल है, मतलब काफ़ी चौड़ी बॉल है, मतलब स्टंप से काफ़ी दूर चली गई है वो। तो वाइड मतलब चौड़ा, और वाइडन कर दिया, इसका वर्ब बना दिया ये, है ना। ये सारे वर्ब बन रहे हैं। वाइडन मतलब चौड़ा करना। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू वाइडन द हाईवे बाय नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि नेक्स्ट ईयर तक वो हाईवे को वाइडन करेगी और चौड़ा करेगी, 4 लेन 6 लेन 8 लेन करेगी, वाइडन करते हैं हम। उसी तरीके से हार्ड है। हार्ड में भी हम ई एन लगाएंगे, ये हो जाएगा हार्डन। हार्डन मतलब और मजबूत करना और हार्ड करना किसी चीज़ को। जैसे द सीमेंट विल हार्डन इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में सीमेंट हार्ड हो जाएगा। उसी तरीके से सॉफ्ट है। सॉफ्ट, सॉफ्ट में ई एन लगाएंगे हो जाएगा सॉफ्ट, सॉफन। हाँ, सॉफन में टी साइलेंट है, यहाँ पे टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, जैसे लिसन में नहीं होता है, जैसे ऑफन में नहीं होता है, वैसे सॉफन में टी साइलेंट है, टी। हाँ, तो सॉफन मतलब सॉफ्ट करना। जैसे ऐड सम बटर टू सॉफन द ब्रेड। ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए कुछ बटर लगाओ इसके ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है डार्क। डार्क मतलब अंधेरा, है ना, और हम डार्कन कर दें किसी चीज़ को, यानी कि अंधेरा करना। जैसे ये वर्ब बन गया। जैसे द क्लाउड बिगैन टू डार्कन द इवनिंग स्काई। क्लाउड की वजह से इवनिंग स्काई जो है वो डार्कन होने लग गई, अंधेरा होने लग गया। वैसे ही वाइट है। वाइट में हम ई एन लगा देंगे तो हो जाएगा वाइटन। वाइटन मतलब सफ़ेद करना। जैसे दिस टूथपेस्ट क्लेम्स टू वाइटन योर टीथ। ये टूथपेस्ट क्लेम करता है कि आपके दांतों को वाइटन कर देगा। तो इस तरीके से ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव में ई एन लगाने से ये सारे वर्ब बन रहे हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यूज हुआ है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन को प्लस ऑपरेशन से बना है। को का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ या विथ। और ऑपरेशन का मतलब होता है काम करना, वर्किंग। ठीक है, यानी टुगेदर वर्किंग जब होती है, हम साथ मिलकर जो काम करते हैं तो उसे कहते हैं कोऑपरेशन करना, एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करना। तो कोऑपरेशन का यहाँ मीनिंग है। जैसे कोलैबोरेशन, वहाँ पे भी को है, दो लोग मिलके करते हैं। को एग्जिस्टेंस, एक साथ रहना। जैसे कोऑर्डिनेशन, कोएलिजन। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपने कोऑपरेशन को डीपेन कर रही है। कहाँ? इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, पैसिफिक की कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ये देखिए। पैसिफिक ओशियन आप जानते हैं, प्रशांत महासागर को कहते हैं, सबसे बड़ा महासागर है। अब पैसिफिक ओशियन, इसका नाम क्यों पड़ा? वाई इज इट कॉल्ड पैसिफिक ओशियन? पैसिफिक का मतलब होता है शांत, पीसफुल। इसे कहते हैं पैसिफिक। पैसिफिक पीस से बना हुआ है। पीस मतलब शांति। पीस का वर्ब होता है पेसिफाई। पेसिफाई मतलब शांत करना। ठीक है, पीस का वर्ब होता है पेसिफाई। पेसिफाई मतलब शांत करना। इसका एडजेक्टिव है पीसफुल। अब इस ओशियन का नाम पैसिफिक ओशियन क्यों पड़ा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1520 में एक महान नाविक मैगलन, वो साउथ अमेरिका के दक्षिणी छोर पे समुद्र में, ओशियन में समुद्री तूफान से जूझ रहे थे। ऊंची ऊंची लहरें, प्रचंड हवाएं, और ऐसा लग रहा था मानो अब जहाज़ डूब जाएगा, तब जहाज़ डूब जाएगा। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। वो स्ट्रगल करते रहे, और कुछ आगे बढ़ने के बाद, कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जब वो ग्रेट ओशियन में पहुँचे
तो वहाँ उन्होंने देखा कि ओशियन बिल्कुल शांत है, पीसफुल है, काम है, ट्रैंक्विल है। और इस ट्रैंक्विलिटी को देख करके, इस शांत बिहेवियर को देख करके उस ओशियन का, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। और इस ओशियन का नाम उन्होंने रखा मार पैसिफिको। मार पैसिफिको का मतलब शांत समुद्र, पीसफुल ओशियन। यहीं से पैसिफिको से ये वर्ड आया पैसिफिक। पैसिफिक मतलब शांत, है ना। तो इसीलिए इसको प्रशांत महासागर कहते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं अब, प्रशांत महासागर ऐसा नहीं है कि शांत है, वो उस समय उनको लगा शांत, उस समय वो ट्रैंक्विलिटी उनको दिखी वहाँ पे, तो ये नामकरण हो गया इसका। आज सबसे ज़्यादा चक्रवाती तूफान या सुनामी या बाकी चीज़ें अगर कहीं आती हैं तो वो प्रशांत महासागर में ही आती है, पैसिफिक ओशियन में ही आती है। अब आते हैं इस वर्ड पीस पे। पीस नाउन है, पीस मतलब शांति, इससे बनने वाले वर्ड है पेसिफाई, पैसिफिक, पेसिफिस्ट, है ना, और भी बहुत कुछ। तो पीस नाउन है, पीस मतलब शांति। जैसे द टू कंट्रीज साइंड अ ट्रीटी टू मेंटेन पीस, और पीस को बना दीजिए पेसिफाई। तो पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना, किसी को काम करना। जैसे द गवर्नमेंट ट्राइड टू पेसिफाई द प्रोटेस्टर्स थ्रू डायलॉग, बातचीत करके गवर्नमेंट पेसिफाई करने की कोशिश कर रही है, किसको, प्रोटेस्टर्स को, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। पैसिफिक एडजेक्टिव है, मतलब शांत, पीसफुल। जैसे इंडिया बिलीव्स इन पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अब नेक्स्ट वर्ड है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो शांति में बिलीव करता है, वन हु बिलीव इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, वन हु बिलीव दैट वॉर शुड नॉट बी देयर, जो ये बिलीव करते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी सेटल डाउन बाय टॉक, है ना, वायलेंस नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसे कहते हैं पेसिफिस्ट, जो शांति पसंद लोग हैं। जैसे महात्मा गांधी इज रिगार्डेड एज पेसिफिस्ट बिकॉज ही बिलीव्स इन नॉन वायलेंस। मेनी पेसिफिस्ट्स अपोज द यूज ऑफ वेपन्स टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, यानी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पेसिफिस्ट हैं, वो वेपन का यूज अपोज करते हैं, वो नहीं पसंद करते हैं। अब पीस से रिलेटेड कुछ अदर सिनोनिम्स, कुछ अदर वर्ड्स देखते हैं, ये एग्जामिनेशन के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, पीसफुल। ट्रैंक्विल का मतलब है काम, पीसफुल, अवे फ्रॉम डिस्टर्बेंस, नॉइज, उससे दूर, है ना, उसे कहते हैं ट्रैंक्विल। जैसे वी स्पेंट अ ट्रैंक्विल इवनिंग बाय द लेक, झील के किनारे हमने एक शांत शाम गुजारी। अब इस ट्रैंक्विल को ट्रैंक्विलिटी बना दीजिए, LITY कर दीजिए, ट्रैंक्विलिटी अब इसका नाउन बन गया। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति की अवस्था को ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। जैसे द माउंटेन ऑफर्ड अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी एंजॉयड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ अर्ली मॉर्निंग। इस तरीके से ट्रैंक्विलिटी का यूज करते हैं, ये नाउन है इसका। एक और दूसरा अच्छा वर्ड है सेरेन। सेरेन का मतलब भी होता है शांत, है ना, प्रसन्नचित्त, जिसके चेहरे पे हाव भाव पे बड़ा प्रसन्नचित्त है, शांत है, उसे कहते हैं सेरेन। सेरेन स्माइल, सेरेन फेस, सी रिमेन्ड सेरेन इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी क्राइसिस के टाइम में भी वो सेरेन थी, यानी शांत थी, संतुलित थी, बैलेंस्ड थी, काम एंड कंपोज्ड, है ना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी काम एंड कंपोज्ड कैप्टन। तो ट्रैंक्विल और सेरेन में फ़र्क क्या है कि ट्रैंक्विल किसी प्लेस के बारे में होता है, और सेरेन किसी एक्सप्रेशन के बारे में, किसी फेस के बारे में, किसी स्माइल के बारे में, ऐसी जगह पे जनरली सेरेन वर्ड यूज करते हैं। दोनों का मतलब होता है शांत, कंपोज्ड। तो ये कुछ वोकैब्स हैं जो एक सेंटेंस से निकाले मैंने, और आपके वोकैब को इम्प्रूव करेगा। अभी तक मैं शॉर्ट वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग वीडियो अच्छा है और आपके काम का है, आपके एग्जाम में आपको मजबूत कर रहा है, आपको आपके वोकैब को स्ट्रेंथन कर रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ आई शुड स्टार्ट अ सीरीज ऑफ सच वीडियो।